हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम टॉप 15 प्रश्न जो हमारे सारा का सारा प्रश्न होंगे साइंस का होंगे, जो हमारे सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए आज इसको करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। देखिए, किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होती है। तो दोस्तों, ये होती है बीटा किरणें में। किसमें होती है? बीटा किरणें में। तो बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। देखिए, कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है। तो दोस्तों, अक्षमा ये जो है ये जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया भी जो है यह एक जीवाणु का, हैजा भी जीवाणु के कारण होता है। लेकिन चेचक ये जो है यह एक विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी तारे का रंग पता चलता है उसके डैश से। यानी किसी तारे का रंग जो है किससे पता चलता है। तो दोस्तों, किसी तारे का रंग जो पता चलता है उसके ताप से पता चलता है। किससे पता चलता है? उसके ताप से पता चलता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधनों में कौन स्वच्छतम ईंधन है। यानी जीवाश्म ईंधनों में जो है कौन स्वच्छतम माने सबसे अच्छा ईंधन है। तो दोस्तों, ये है प्राकृतिक गैस। कौन सी है? प्राकृतिक गैस है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जो भी आप आंसर सी लगा रहे होंगे वो सही आंसर लगा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेक्रिमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है। दोस्तों, लेक्रिमल ग्रंथि जो स्रावित करती है ये आंसू को स्रावित करती है। किसको स्रावित करती है? आंसू को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है। देखिए, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो सदैव रहता है ये उत्तर से दक्षिण दिशा में रहता है। कहाँ पे रहता है? उत्तर से दक्षिण दिशा में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, फोटोग्राफी की जो प्लेट पर जो चढ़ाई जाती है ये सिल्वर ब्रोमाइड चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंरचना की व्याख्या की थी। यानी किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो दोस्तों, ये किया था विलियम हर्वे ने। किसने किया था? विलियम हर्वे ने, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। यानी कौन सा पदार्थ है जो बहुत कठोर भी होता है और बहुत तन्य भी होता है। तो दोस्तों, ये होता है टंगस्टन। कौन सा होता है? टंगस्टन होता है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है। यानी नाभिक रिएक्टर के निर्माण में जो है कौन सा अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये है जार्कोनियम। कौन सा है? जार्कोनियम है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो देखिए, कॉकरोच जो श्वसन यानी कि सांस जो लेता है ये बातक से लेता है। किससे लेता है? ये बातक से लेता है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। देखिए, ऑडियो और वीडियो के टेप पे जो रासायनिक पदार्थ रहता है ये है आयरन ऑक्साइड है। कौन सा है? आयरन ऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार जो सम्मानित किया गया था ये प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए जो है किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है। संसार में जो है किस जीव की संख्या जो है सर्वाधिक है। तो दोस्तों, ये जो है मछली जो है संसार में सबसे ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए जो रासायनिक जो प्रयोग किया जाता है, जो रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये है सिल्वर आयोडाइड, यानी कि सिल्वर आयोडाइड, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। देखिए, वायु की गति जो मापी जाती है, ये एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी। बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से जो है सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है, लेक्टोमीटर से जो दूध की शुद्धता मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। यानी मानव शरीर का पाचन का जो है अधिकांश भाग जो है किस अंग में जो है शोषण होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। किस में होता है? छोटी आंत में होता है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। देखिए, परमाणु बम का जो आविष्कार किया था, ये किया था ओटो हॉर्न ने। किसने किया था? ओटो हॉर्न ने, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। देखिए, सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है, इसकी कोई निश्चित नहीं होती है, यानी कि असीमित होती है, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। जीवन रक्षक जो हार्मोन जो होती है, ये किस ग्रंथि से स्रावित होती है, तो ये होती है एड्रिनल ग्रंथि से। किससे होती है? एड्रिनल ग्रंथि से, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है। तो दोस्तों, किसी रासायनिक का गुण जो तय करता है, ये कौन करता है? तो ये करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। देखिए, सेफ्टी रेजर का जो आविष्कार किया था, ये किया था जिलेट ने। किसने किया था? जिलेट ने, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्रदान करता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये करता है कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो दोस्तों, ये बनाता है 18 डिग्री। कितना बनाता है? 18 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा अवयव मदद करता है। तो दोस्तों, रक्त का थक्का जो जमने में यानी बनाने में जो मदद करता है, ये करता है विटामिन के करता है। कौन करता है? विटामिन के करता है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो दोस्तों, ये होता है ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, पेसमेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए, पेसमेकर का जो संबंध है, ये है हृदय से। किससे है? हृदय से, यानी कि हार्ट से, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, धूप के चश्मे की क्षमता जो होती है कितनी होती है। तो दोस्तों, धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है, ये होती है 0 डायोप्टर होती है। कितनी डायोप्टर होती है? 0 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। यानी कि कौन सा जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है उत्तरदायी है। तो देखिए, ये जो है ये मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का
करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यानी कि जो है आरबीसी का कब्रिस्तान जो है किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो है आकाश का रंग जो दिखाई देगा एक काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। देखिए, प्रयोगशाला में जो संश्लेषित किया गया पहला जो कार्बनिक यौगिक था ये था यूरिया। कौन था? यूरिया था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो देखिए, मनुष्य के मेरुदंड में जो तंत्रिका निकलती है ये निकलती है 31 जोड़े निकलती है। कितनी जोड़े निकलती है? 31 जोड़े, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। यानी सोनार जो है अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो लाया जाता है ये 9 संचालकों के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? 9 संचालकों के द्वारा लाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? देखिए, डायनामाइट, तो डायनामाइट को जो आविष्कार किया गया था ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत पाया जाता है? तो देखिए, प्रोटीन का जो सर्वाधिक स्रोत जो पाया जाता है ये पाया जाता है सोयाबीन में। किस में पाया जाता है? सोयाबीन में, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, उबलते जल की अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि? यानी कि जो है उबलते जल की अपेक्षाकृत जो है भाप से जो है अधिक जलता है, हाथ जलता है। तो इसमें जो होती है भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है? भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? देखिए, रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा भंडार जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं थोरियम का। किसका पाए जाते हैं? थोरियम का, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? यानी कौन कीट नहीं है? तो ये जो है मकड़ी। मकड़ी जो है एक प्रकार का कीट नहीं है, यानी कि जो है तितली भी कीट है, तिलचट्टा भी कीट है, मच्छर भी एक तरह का कीट ही है, लेकिन मकड़ी जो है कीट नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो देखिए, ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक हो जाएगा ये हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा? पारा। पारा जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, यानी कि ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था ये हुगो डी ब्रिज ने किया था। किसने किया था? डी ब्रिज ने, यानी कि डी ब्रिज ने किया था। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है हुगो डी ब्रिज। इसका जो पूरा नाम था ये हुगो डी ब्रिज था, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? देखिए, इकोलॉजी का जो संबंध है ये है शारीरिक संरचना और वातावरण से। किससे है? शारीरिक संरचना और वातावरण से, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है,
दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का जो घनत्व जो होता है ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, कौन सी धातु का उपयोग जो है विद्युत तार बनाने के लिए जो किया जाता है, ये किया जाता है तांबा का। कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने किया था। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था ये ऑल्टमैन ने किया था। किसने किया था? ऑल्टमैन ने, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार गिरने की आशंका का कारण हो सकता है। तो ये जो है किसके कारण होगा? तो ये होगा विश्राम जड़त्व के कारण। किसके कारण होगा? विश्राम जड़त्व के कारण। क्योंकि घोड़ा जो है ये एकाएक खड़ा रहता है। घोड़ा जो है एकाएक खड़ा रहता है, इस पर बैठे सवारी अगर यदि घोड़ा एकाएक दौड़ना शुरू कर दे तो ये पीछे की ओर गिरने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, टाइट्रियम किसका समस्थानिक है। किसका है? टाइट्रेनियम। टाइट्रेनियम जो है किसका समस्थानिक है? तो ये जो है, तो देखिए टाइट्रियम जो है यह एक किसका समस्थानिक है? तो ये जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। पृथ्वी का जो है विशालतम जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह कौन सा है? तो ये है जलमंडल। कौन सा मंडल है? जलमंडल, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए, पृथ्वी जो है पर 71% जो है हमारे जल है। कितने हैं? 71% जल है। बाकी बात 29% जो है स्थल मंडल है। कितने प्रतिशत स्थल मंडल है? 29% जो स्थल मंडल है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है। देखिए, प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र है ये C3H8 है। कौन सा है? C3H8, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। विश्व का एकमात्र पक्षी जो है वह पीछे की जो ओर उड़ता है ये है गुंजन पक्षी है। कौन सा पक्षी है? गुंजन पक्षी है, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों, ये डेली का डेली जो है शाम 7 बजे जो वीडियो अपलोड होता है, ये डेली 15 प्रश्नों का जो है साइंस का वीडियो अपलोड होता है। तो इसको जो है देखना नहीं भूलिए ये, क्योंकि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम में साइंस का वेटेज रहता है। साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी के तौर तरीके से जो है हमने जो है डेली जो है 15 प्रश्न का साइंस का क्वेश्चन करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़िए और देखिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिर कल 7 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।